Our gracious, loving Heavenly Father, we thank and praise you for this wonderful time in our lives. We thank you for this fellowship, Lord God. We thank you for this Bible study. You have connected us, and we thank you for your Holy Spirit, which is leading and guiding us. I commit each and everyone who's joining, who has joined, and who may be on the way to join, Lord God. I commit everyone into thy hands. We stand against all the obstacles. We ask you to keep us away from all the network range problem and all other problems. Help us to concentrate on the studies. Help us to listen carefully and practice the same in our lives, O Lord God. I commit Bhaya into thy hands. Keep him in good health and strength so as to glorify your name in each and everything he does. Lord, committing everyone and everything into thy hands, giving you all the glory, honor, and praise. I pray in the most matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Victoria, and God bless you and your family. And where is Thank you. Bunty? Yeah, he's there, Bhaiya. He's inside. Thank ओके you. ओके हाँ, तो प्रभु सबको आशीष दे, सबका स्वागत है। आज हम लोग आरंभ करेंगे और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि रिकॉर्ड फिर अपलोड होता है, इसलिए बहुतों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो दूसरे दिन यूट्यूब में वॉच कर लेते हैं। तो हम लोग अपना समय से शुरू करें। तो जॉन 1:1 निकाल के रेचल पढ़ो, यूहन्ना 1 का 1 पद। जी मामू। यूहन्ना 1 का 1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में वचन था। ये सेम लाइन मैंने वेदों से निकाला है। ये आज हमारे सामने, आज हम यहीं से शुरू करेंगे। एक अच्छे स्कॉलर को ये बात मालूम होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात बताऊंगा। इसको रेचल, तुम संस्कृत लिए थे ना? जी मामू जी। रेचल, जी मामू। इसको पढ़ लो, जो सामने लाइन है ना, उसको पढ़ो। वाग वै ब्रह्म, वचन परमेश्वर है। बृहदारण्यक उपनिषद 1। उपनिषदों में भी ये लाइन लिखी हुई है, हमने पढ़ा है, हिंदी में और इंग्लिश में भी है। इन द बिगनिंग वाज वर्ड। तो ये वेदों में भी ये बात लिखा गया है कि वचन ही परमेश्वर है, वाग्मय ब्रह्म। वो जो ब्रह्म है वो परमेश्वर है। और उसके विषय में आगे और भी कुछ लाइनें हैं, उसको देखेंगे हम लोग। पढ़ो जरा। शब्दो ब्रह्म, शब्द ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 17। ये मैं डिटेल भेजूंगा सबको पीडीएफ में, तो बाद में ये सब नोटिस में रखिए, मालूम होना चाहिए हमको। और क्यों इन बातों पर हम ध्यान कर रहे हैं आज, मैं वो बताने वाला हूँ। पढ़िए। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म, शब्द अविनाशी परम ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म बिंदु उपनिषद 16। ये वेदों में कहाँ लिखा है ये मैंने बताया। बाइबल में कहाँ लिखा है हम लोग सब जानते हैं। शब्दाक्षरम परम ब्रह्मम बोलते हैं। क्यों ये बात बता रहा हूं मैं अभी का, इसको ठीक से समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल अब आज के डेट में इंडिया का जो डेफिनेशन दिया है अभी विपक्षी दलों ने, क्या लिखा है इंडिया का? विक्टोरिया, आप पढ़ दो। जी हाँ। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। तो ये अक्षरों का मतलब है ऑलवेज, ये बाइबल संबंध है। अक्षरों पर यदि हम ध्यान करेंगे, शब्दों पर ध्यान करेंगे, तो हम सही मायने में जो वो बोलना चाहता है उसको हम समझेंगे। जैसे इंडिया का एक डेफिनेशन दिया, वैसे ही बहुत पहले मुझे बाइबल के विद्वानों का एक डेफिनेशन मिला था, वो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल का फुल फॉर्म क्या है? पढ़िए। बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। यदि बाइबल का फुल फॉर्म देखें तो ये बहुत पहले हमारे बाइबल के विद्वानों ने ये निकाला था। और इसका मतलब सीधा सीधा है
कि ये जो पुस्तक है बाइबल नाम की, जिसको हम अध्ययन करते हैं, यदि इसको हम केवल पढ़ते हैं बिना निरुद्देश्य, बिना टारगेट के, बिना उद्देश्य के, तो कोई फायदा नहीं है। इसका उद्देश्य है, इसके शब्द, इनके अक्षरों में उसका मतलब छिपा हुआ है। बाइबल जो है बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ, इस पृथ्वी को छोड़ने के पहले जो हमारा शारीरिक जीवन है उसमें रहते हुए ये बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके आगे का की जानकारी देता है। ये परमेश्वर का वचन जो है, इसको बोलते हैं आदि से अनंत तक की पूरी जानकारी। जो शुरुआत परमेश्वर ने कैसे की, मनुष्य का आरंभ कैसे हुआ और एंड कैसे होगा, पूरी बात, कोई चीज नहीं छिपाया है। ये बाइबल नाम की पुस्तक जो है फुल इंफॉर्मेशन, आई कैन से, आधारभूत जितनी बातें हमको मालूम होनी चाहिए और कहीं से मालूम नहीं हो सकती, ये बाइबल नाम की पुस्तक जो है वो बताती है कि कैसे हम, हमारा वो जो सेकेंड लाइफ है जहां हमको एक दिन जाना है ये देह छोड़ने के बाद, वो वहां की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कैसे में वहां हमको प्रवेश मिलेगा, कैसे में नकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, ये सारी बात, पूरा इंफॉर्मेशन इस किताब में है। और इसलिए आप जब किसी को बाइबल देते हैं या इनकरेज करते हैं तो ये जरूर बताइए कि ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारे लिए सूचनार्थ दी गई है कि यदि ऐसा जीवन होगा तो ऐसा होगा और वैसा जीवन होगा तो कैसा होगा। ये सारी बातें, एक एक शब्द बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। बाइबल वो किताब है, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो यही है, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। इस पृथ्वी को जब हम, एक समय आता है दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसी पृथ्वी पर अनंत तक के लिए वास करे। ये पृथ्वी ही अनंत तक नहीं रहेगी, इसका एक दिन समाप्त हो जाना तय है। इसी किताब से हमको मालूम होता है। तो हमारे अध्ययन में जब भी हम बाइबल खोलते हैं या इस किताब को हाथ लगाते हैं तो ये टारगेट में रहना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन आज मेरे लिए है कि वो आगे के जीवन में काम आएगा, और इसके लिए प्रार्थना करके हमको इस किताब को खोलना चाहिए। तो आज केवल इतना ही बताऊंगा मैं कि ये बाइबल क्या है और क्यों इसका अध्ययन करना चाहिए। इस जानकारी के लिए जो जो बातें उसने इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद के लिए लिखा है। कुछ लोग, पहला कुरिन्थी में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो केवल इसी पृथ्वी पर सब कुछ चाहता है तो वो अभागा मनुष्य है। ये पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में ये लाइन लिख दिया पौलुस ने। हर वो व्यक्ति अभागा है जो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के विषय में कुछ जानता नहीं है, आने वाली बातों के विषय में जानता नहीं। आने वाली बातों का इंफॉर्मेशन इस किताब में है। बाइबल नाम की पुस्तक जो है वो फ्यूचर की बातें बताती है कि कैसे इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा जीवन रहेगा, तो फ्यूचर हमारा अच्छा कैसे हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमको मिलती है। ये सबको बताना है, हमारे संपर्क में जो भी आते हैं उनको ये बताना है। कई लोग बोलते हैं बाइबल जो है ईसाइयों की पुस्तक, नहीं, ये कॉमन हर मनुष्य के लिए, जो देहधारी है उसके लिए एक किताब है कि वो जाने कि इस पृथ्वी पर से जाने के बाद क्या होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी। ये धर्म की किताब नहीं है, इसको बताइए सबको अपने आसपास। सबको लगता है कि जो लाल कलर की किताब है ये ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये सूचनार्थ दी गई है हमको। परमेश्वर हमको, हमसे प्रेम करता है, सारे जगत से उसने प्रेम करके ये वचन दिया है कि हम इस बातों को जाने, समझें और दूसरों को भी समझाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे, सब लोग इस विषय में इसको फैलाओ, इसको स्प्रे करो, सबको बताओ। जो साधारण लोग हैं, जो अल्पज्ञानी हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े, सबको मालूम, हर मनुष्य के लिए ये बात है। ये बाइबल नाम की पुस्तक, ये जो इंफॉर्मेशन है सब मनुष्यों के लिए है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। हर व्यक्ति, हर देहधारी मनुष्य जो परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया, उसी के लिए ये किताब दी गई है। ये किताब पशुओं के लिए नहीं है, ये किताब केवल मनुष्यों के लिए है, जो पढ़ सकते हैं, जो जान सकते हैं, जो सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखाने लायक है। और इसलिए एक लाइन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ो रेचल।
ये लाइनें सबके लिए याद करके रखिए। पहला तिमुथियुस कितना बोले मामू? 2 का 1। 2 का 1। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश अच्छा देता रुको, हूँ। दूसरा तिमोथियुस 2 अध्याय उसका 1 पद। जी। दूसरा तिमुथियुस 2 का 1। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो ये हम लोग मसीह उसको में है। पिता कहते हैं, इसलिए ये पुत्र तो हम सबके पास है, जितने विश्वासी उसके पुत्र पुत्रियां हैं। ये लाइन सबके लिए क्या वो लिखा, हे मेरे पुत्र। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हम्म। और और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें जो बातें विश्वासी। तुमने सुनी है, अब तक सुनी है और अभी जो सुन रहे हैं, जो बातें तूने सुनी है उसको क्या करना है? उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो वो औरों लोग को जो भी। परमेश्वर पर या उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उनको ये सब बातें जो तुम सुन रहे हो उनको सौंपो। सौंपने का ये हमारी जिम्मेदारी है। जो बातें तूने सुनी है उनको उन मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी, क्या लिखा, जो औरों को भी सिखाने के योग्य जो हो। औरों को भी सिखाने के योग्य है। ये बात ऐसे सिखाई जाती है, आपने सुना, आपने सीखा, आप दूसरे को बताया, उसने सुना, उसने सीखा, उसने तीसरे को बताया, ये ऐसे फैलता है। और इसलिए ये उस चेन में हम लोग एक कड़ी हैं। हम हमको परमेश्वर ने अनुग्रह किया है हम पर कि हम इन बातों को जाने, इन बातों को सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो प्रभु इन बातों में हमारी विश्वास योग्यता चाहता है, हम विश्वास योग्य धर्मी ठहरे कि जो उसकी प्रबल इच्छा है, जो उसकी सिद्ध मनसा है, वो हमारे जीवन में पूरी हो। एक बार फिर से पढ़ लेना इस लाइन को, 1 और 2। जी मामू। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो ये औरों को बातें भी। अपने पास रखने की नहीं है। यदि तुमने सुना तो इसको दूसरों को सौंपना जरूरी है। हैंड ओवर इट, ये बहुत आवश्यक है। इसमें आप देखो मत कि कौन कितना पढ़ा लिखा, कौन कितने, ये परमेश्वर निर्धारित करेगा कि कौन किस लायक है। और इसलिए वो मजबूत करेगा, वो हिम्मत देगा, वो बल प्रदान करेगा, वो समझाता है अपने आत्मा के द्वारा। हमारा काम है केवल शेयर करना, हम दूसरों को सौंप दें, सौंपना हमारा काम है। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं समाप्त करूंगा मैं। और इन बातों को सप्ताह भर आप ध्यान करो कि ये बातें जो हम सुन रहे हैं, इसमें सौंपने में, दूसरों को देने में हम कितने ईमानदार हैं। यदि नहीं है तो इसका भी हमको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस बात को सुना है कि जो तूने सुना उसको दूसरों को सौंप दे। तो ये एकदम मूल बात है। बाइबल का मतलब ही इतना ही आप बता दो कि भाई ये जो किताब है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बिफोर लिविंग अर्थ। इतना ही समझा दिए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी बाइबल आपने समझा दिया। ये उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कुल मिला के ये इतना ही का इंफॉर्मेशन है। उसका कंक्लूजन यदि देखेंगे पूरी बाइबल का तो यही है। तो इन बातों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही बताइए कि ये जो किताब हम दे रहे हैं आपको, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपके लिए भी, आपके परिवार के बाकी लोगों के लिए भी, और जितने लोगों को आप बता सकते हो, ये ऐसे फैलाने का है। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। रेचल प्रार्थना करो। जी मामू। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके चरणों में आती हूँ पिता। इस समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो आपने अपनी बड़ी दया से प्रभु जी, अपने बड़े अनुग्रह से हमें दिया है प्रभु। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और पिता, हम जितने भी लोग प्रभु आज इस मीटिंग में हम जुड़ पाए हैं प्रभु, सबके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। क्योंकि प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु जी कि हम आपके वचनों से सीखें प्रभु जी। और हम केवल सीखें ही ना प्रभु, बल्कि दूसरों को भी बताएं। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हम विश्वासी मनुष्यों को जो हमने सुनी है उसे सौंपे प्रभु जी, और वो भी किसी और भी दूसरों को सिखाएं पिता। इसलिए इस वचन के अनुसार हमें भी हमारी सहायता करें कि हम भी सीखें प्रभु, और दूसरों को भी हम इस वचन को, जो सत्य वचन है प्रभु, उसे हम फैला सके, सिखा सके प्रभु, ताकि हम सब प्रभु जी अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके पिता। मैं आज के
समय के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर मामू के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपने उन्हें अपने अनुग्रह के तले स्वस्थ रखा है प्रभु जी, और पिता आपने उन्हें बड़ी आशीष और प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए हैं प्रभु, ताकि वे प्रभु जी आपके आत्मा की बातों को प्रभु जी, आपका वचन जो आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिए है पिता, उसको हम सबको बताने में और दूसरों तक और भी फैलाने में वो मदद कर रहे हैं प्रभु। इसलिए मैं उनके जीवन के लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ पिता। आगे और भी उनकी सहायता करें, मदद करें, उन्हें और भी शारीरिक बल दें प्रभु जी, ताकि पिता वो और भी ज्यादा प्रभु आपके प्रेम को, जो आपका वचन है प्रभु, उसे बांट सके पिता। जितने हम यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु जी जूम मीटिंग में प्रभु जी, सबको नाम बनाम प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। हम सब प्रभु जी डरते और कांपते हुए पिता अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाएं प्रभु। मैं इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम ऐसे निश्चिंत अपने जीवन को न जिए प्रभु, वाकई में हर दिन प्रभु हम जाने कि आपकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है प्रभु, और हर दिन की रोटी प्रभु जी हम उसे खा सके पिता, ताकि हम आत्मिक जीवन में बलवंत हो सके पिता। इसलिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करती हूँ, एक एक को प्रभु जी, सबको आपके धर्म हाथों में सौंपती हूँ, सबके परिवार को प्रभु जी। और आपने एक हमें प्रतिज्ञा दी है पिता, कि अगर तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सचमुच प्रभु जी, इस प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु जी इस आशा में आनंदित हों प्रभु जी, और अपने आप को प्रभु सचमुच आपके धर्म हाथों में हर दिन हम अपने आप को सौंप सके। इसलिए पिता, आपके वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आज के इस शाम के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और फिर प्रभु जी, जब हम फिर से मिलते हैं प्रभु जी, तब तक पिता हम अपने प्रभु जी जो काम हमने हमको आपने भिन्न भिन्न तरीके से सौंपा है प्रभु जी, हम उसको दूसरों तक फैला सके प्रभु जी, और आशीष का कारण ठहर सके। हर एक बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा इज्जत केवल आपको देती हूँ पिता। और इस विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन। तो प्रभु आशीष दे रेचल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको प्रभु आशीष दे। सब अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हम लोग सब केवल सुनने वाले नहीं, जैसा तीमुथियुस को पौलुस ने बताया, हमने सुना कि जो कुछ तूने सुना है वो तू दूसरों को भी सौंप दे। सौंपना हमारा काम है। तो प्रभु सबको आशीष दे।